का। जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रहे हैं परीक्षार्थी, वो कह रहे हैं कि धांधली सीधे सीधे उनको दिख रही है, पेपर लीक जैसे मामले की बात कर रहे हैं। वही सरकार उनको ये भी कहती हुई दिखाई दे रही है कि हम पूरी तरीके से सजग हैं, जांच चल रही है, सीबीआई का गठन कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। पर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में हंगामा कटा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, संसद घेराव की तरफ निकल चुके हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये संसद घेराव के लिए निकल चुके हैं। देखिए बैरिकेड्स को गिरा दिया है। ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है, ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। किस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। देखिए कितनी भगदड़ मच चुकी है। देखिए जरा किस तरीके से भगदड़ मच चुकी है। बैरिकेड्स गिरा करके संसद की तरफ निकल चुके हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि घेराव के लिए हम तैयार हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जाते हुए ये तमाम कार्यकर्ता और साथ में वो छात्र भी हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है। ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। देखिए इस जाली के द्वारा मैं अगर आपको दिखाऊं तो किस तरीके से डिटेन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जूम करके दिखाइए किस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। संसद घेराव की बात की आपने, पूरी तरीके से है। हम लोकसभा घेर के लोकसभा के अंदर बैठे उन गूंगे बहरों को बताना चाहते हैं कि छात्र शक्ति जग चुकी है। लोहिया के उस कथन को याद करते हुए सड़कें सूनी हो जाएंगी, सदन आवारा हो जाएगा। सरकार ने ये कहा है कि सीबीआई की जांच हो रही है, एफआईआर की बात कही है। जो सरकार वीक है उसका पेपर लीक है। एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ, ये सब मिली। आपको कहाँ वीक लग रहा है ये बताइए। आप देखिए विगत वर्षों से कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई है जिसका पेपर न लीक हुआ हो। आरओ की परीक्षा हुई, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई, नीट की परीक्षा हुई, नेट की परीक्षा हुई, सीएसआईआर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पूरी तरीके से करोड़ों युवाओं के भविष्य को खराब किया जाए। सवाल उठेगा ना कि देश की राजधानी दिल्ली में आप हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फालतू की। लोहिया जी कहा करते थे कि सड़कें सूनी हो जाएंगी, सदन आवारा हो जाएगा। हम लोहिया जी को याद करके यहाँ पे आए हैं और सिर्फ यहाँ पे उत्तर प्रदेश का युवा नहीं आया है, सिर्फ दिल्ली का युवा नहीं आया है। अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे भारतवर्ष के 2800 राज्य से युवा यहाँ पे सड़क पे आगे खड़े हैं। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं। प्रशासन पूरी तरीके से उनको पीछे कर रहा है क्योंकि संसद घेराव की बात इन्होंने कही थी और जिस तरीके का प्रोटेस्ट ये करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है कि आने वाले समय में विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेपर लीक वाली सरकार नहीं चलेगी, पेपर लीक वाली सरकार नहीं चलेगी। आपने संसद घेराव की बात की थी, पीछे प्रशासन ने आपको किया है और लगातार सरकार ये भी कह रही है कि विपक्ष हंगामा करने की कोशिश कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये चार कंधों पे चलने वाली है मोदी सरकार। 2 सीजन में सही थी, तीसरे सीजन में अब आज से पहले सत्र है 18वीं लोकसभा का। नरेंद्र मोदी की ये सरकार 4 कंधों पर आ टिकी है, लेकिन लगातार उनकी तानाशाही जो है वो कम नहीं हो रही है। उनके घर के अंदर भी बगावत पैदा हो गई है और एनएसयूआई जब छात्रों के लिए न्याय मांगने के लिए आज निकली तो पुलिस ने पूरी तरह छात्रों पर लाठी चार्ज करी है। इस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चार्ज करी है। सवाल और भी तो उठ रहा है कि सरकार तो पूरी तरीके से सजग है, वो जांच की बात कर रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या कहना है इस पर, ये बताइए। देखिए सिस्टम में लीकेज आया कहां से? सरकार वीक है इसलिए तो सिस्टम लीक है, इसलिए ये वीक सरकार बिल्कुल नहीं चलेगी। एनएसयूआई सरकार को सड़क से लेकर संसद तक खदेड़ने का काम करेगी। करे पढ़ाई लड़े लड़ाई, एनएसयूआई का कार्यकर्ता पूरे देश भर में आज संसद घेर के रहेगा और नरेंद्र मोदी जिसका नाम कायर है वो डरपोक है, वो डर चुके हैं। 24 लाख छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 9 लाख छात्रों के साथ नेट यूजी का परीक्षा लीक होता है। ये पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। एनएसयूआई मांग करती है दिल्ली की सड़कों से। फेल क्यों लग रही है जब उनका कहना है कि हम एजेंसियां लगा रहे हैं, जांच पड़ताल होगी और हर राज्य में जहां भी आप बोल रहे हैं वहां होगी, तो कहां आपको लूप होल दिख रहा है कि भैया? सुन लीजिए, पहले तो अपनी गलती नहीं मान रहे थे कि कोई धांधली नहीं हुई है, कोई
ने माना कि नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, तो इसका मतलब गड़बड़ी हुई है। एनटीए के शिक्षा सुन मंत्री लीजिए, पर सवाल उठा रहे हैं कि भैया वो भी पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री शिक्षित ही नहीं है, उनको प्रधान होना चाहिए गांव का। उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है ना, वो गांव के प्रधान बने जाके। शिक्षा मंत्री उनके बस की बात नहीं है, देश चलाना उनके बस की बात नहीं है। यहाँ पर वो भी हजारों लाखों छात्रों के भविष्य के साथ उनके अभिभावकों के सपनों को ये मार चुके हैं। अभी भी नरेंद्र मोदी इतने अहंकार में है कि नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आज संसद का सत्र है, शायद उम्मीद है कि देश का कायर प्रधानमंत्री इस पे बोलेगा और ये सवाल उठाएंगे कि भैया संसद सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष निकल चुका, घेरने के लिए उनका तो काम ही वही है, वो तारीफ थोड़ा ही ना कर देंगे। विपक्ष 24 घंटे 12 महीने सड़कों पे है। जब जब जनता की आवाज को दबाया जाएगा, हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता, राहुल गांधी के सिपाही डंके की चोट पर सवाल करेंगे। लाजमी है, हम भी देखेंगे। दम है तेरे दमन में कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितनी देख लिया है देखेंगे। छात्र भी यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है, उनको आप यहाँ पर लेकर के आए हैं। छात्रों की वजह क्या है? वो कहेंगे कि आप उनको राजनीति में धकेल रहे हैं और जबरदस्ती। उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, इससे ज्यादा राजनीति और क्या होगी? पूरी सरकार ने उनका भविष्य अंधकार में कर दिया। जब दूर तक देखो तो अंधेरा नजर आता है। हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। राहुल जी का निर्देश है कि जब तक इस देश में नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होती थी, तब तक हम लड़ेंगे, जीतेंगे। संसद घेराव की तरफ निकल चुके हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये संसद घेराव के लिए निकल चुके हैं। देखिए बैरिकेड्स को गिरा दिया है। ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, एनएसयूआई जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। एक सवाल आपसे है, आपने संसद घेराव की बात की, सरकार का कहना है कि विपक्ष हंगामा करने की कोशिश कर। अगर विपक्ष सवाल उठाए तो हंगामा, अगर विपक्ष को सदन के अंदर सवाल उठाए तो आप उसका जवाब नहीं देते, उसके बदले में उसको बर्खास्त कर देते हैं। अगर सदन के अंदर विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो विपक्ष के जितने सारे नेता हैं, 100 से ऊपर नेता को बर्खास्त कर दिया गया था, याद है आपको? हाँ, तो इस तरह अगर सदन के अंदर सवाल उठाए तो उनको संसद को भंग करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, विपक्ष। आप इस देश के जो छात्र हैं, इस देश के लोगों की जिंदगी भंग करने के पीछे लगे हुए हैं, तो हम अगर आवाज उठाएं तो सदन भंग हो रहा है। इस देश के छात्रों की जिंदगियों के साथ आप खेल लो, इस छात्रों की जिंदगियों के साथ खेल लो। पेपर आप लीक करवाओ, पैसे आप खाओ, घोटाले आप करो, और इसका खमियाजा कौन भुगते? इस देश का छात्र। कहा है एक एक व्यक्ति को अंदर डाला जाएगा, सबको हटाया जाएगा। सवाल तो इसी बात का है, सवाल इसी बात का है कि सीबीआई की जांच तक ये मामला पहुंचा क्यों? इस देश की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया क्यों? इस देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया क्यों? इस देश के लोगों को रोजगार के साथ, महंगाई इतनी बढ़ गई, इस देश के साथ खिलवाड़ क्यों किया? 2014 से बाद एक ही सवाल है कि आपने इस देश के साथ खिलवाड़ क्यों किया? अपने पोस्टर्स में लिखा हुआ है कि एनडीए वीक है और एनटीए लीक है, वही वो एनटीए ये डबल इंजन की सरकार जो है ना, ये डबल इंजन की सरकार लीक कर रही है, पेपर लीक कर रही है। इस देश की जो सिक्योरिटी, तो किस पे? आप पे मांडा फोड़े या विपक्ष पे मांडा फोड़ा जाएगा? क्या विपक्ष इस चीज का जिम्मेदार है? सरकार आपकी, तो सवाल अब विपक्ष से क्यों पूछेंगे? सवाल विपक्ष पूछेगा, जवाब आप दोगे। क्या कहते हुए ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर दिख रहे हैं? इस सरकार को पहले से ही पता था, अब इनकी चोरी पकड़ी गई है, इनकी चोरी सामने ला दी गई है, तो ये इन्वेस्टिगेशन का बहाना करके हमें भड़का रहे हैं। शिक्षा मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, वो तो खुद जांच की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये भी एक जुमला है कि हम जांच बिठा रहे हैं। कोई जांच नहीं बैठती, कोई निष्पक्ष इनकी जांच नहीं होती, निष्पक्ष कोई जांच नहीं होती है। 10 साल में आज तक सारे एग्जाम लीक होते हुए हैं। यूपी में दरोगा की भर्ती हुई, वो कैंसिल हो गई। सरकार का कहना ये भी है कि विपक्ष खामखा एक बहुत बड़ा हंगामा करना चाहता है। इसे क्या जवाब? इसे सरकार हंगामा कहती है। अगर जितनी भी सरकारी पद है, अगर इनके सारे पेपर लीक हो जाए, इनके बच्चों के हो जाए, ये सरकारी नौकरी पर रह पाएंगे? और इसे ये मुद्दा बना रहे, ये देश के भविष्य का सवाल है जिसे बर्बाद नहीं किया जाएगा। अब मांग क्या है आपकी? रीनीट की मांग है या फिर जांच की मांग है? क्योंकि जांच सबसे पहले तो रीनीट का एग्जाम होगा दोबारा। साथ ही मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं, ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं कि कितनी मल्टी लेयर यहाँ पर है। देखिए मल्टी लेयर यहाँ पर है, मल्टी लेयर, और प्रशासन वहाँ से झांक रहा है और ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज देश में ये भ्रष्टाचार सरकार
सरकार है। हम NSY की मांग है कि रीनीट करवाया जाए और छात्रों को न्याय दिया जाए। सरकार का कहना है कि सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई हो चुकी है। जब सीबीआई जांच करनी थी तब तक क्यों नहीं किया? 8-1.5 महीने के बाद इनको याद आ रही है। सीबीआई का उन छात्रों का भुगतान कौन करेगा? उनके जो पैसे खर्च हुए, उनका जो उनकी मानसिक पीड़ा और की उनका भुगतान कौन करेगा? सीबीआई को खरीद लेंगे। सीबीआई मध्य प्रदेश में सीबीआई को कहाँ खरीदने की बात? मध्य प्रदेश में करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में सीबीआई की मांग किया है, क्योंकि बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये कहा है कि सीबीआई जो है वो तोता है, सरकार का तोता है। नहीं, हम लोग कर रहे हैं। मोदी और साव की सरकार में किसी संस्था पे हम लोग सीबीआई से भरोसा नहीं करते। हम लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं, हम लोग दिखते हैं हम लोग दिखते हैं कि जब सरकार डरती है तब पुलिस, ईडी, सीबीआई इनको आगे करता है, और जितने भी विरोधी नेता है सभी को झूठा फर्जी केस में। मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले में सीबीआई अधिकारी को खरीदा गया है। आप पूछ लीजिए मध्य प्रदेश में, वहाँ पर 8 अधिकारियों पर एफआईआर हुई है। आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री उन्होंने बेचा है, शिक्षा मंत्री जी नहीं बेचा है पेपर, उनके यहाँ से बेचा। खुद जांच करवा रहे हैं। अरे मैम, जांच करवाने से क्या होता है? अभी उनके ही देखरेख में उनको भी खरीद लेंगे। जो जांच कर रहे हैं उन अधिकारियों को भी खरीदा जाए। ये भ्रष्ट बीजेपी की सरकार है। कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ एनटीए बैन होना चाहिए और रीनेट होना चाहिए। अच्छा, रीनेट की मांग कर? हाँ, रीनेट होना चाहिए, ताकि जिन छात्रों ने मेहनत कर रखी है उनको उनके परिणाम मिलने चाहिए। हो ही रहा है। यहाँ पर क्या कहते हुए दिख रहे हैं और कि एनटीए बैन होना चाहिए। आप देखिए हाथों में पोस्टर, उसके साथ ये संकेत यहाँ पर संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आपने लगातार मंच से भी बहुत सारी चीजें कही है। अभी क्या परीक्षार्थियों की भविष्य को देख रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से सीबीआई की जांच की बात सरकार ने कही है, केंद्र की एजेंसियों की बात कही है, एफआईआर दर्ज होने की भी बात कही है कि हम तो पूरी तरीके से सजग हैं, और वहीं आप इस तरीके से बैरिकेड को हटा रहे हैं, संसद घेराव की बात कर रहे हैं। जब आप बात करते हैं कि हम लोग बदतमीजी कर रहे हैं या बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, तो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को बोलना चाहिए था, क्या उनको हक है क्या हमारे भविष्य के साथ इनलीगली खेलने का? हमारे देश के भविष्य के साथ जो हम विद्यार्थी हैं उनके साथ खेलने का उनको हक था क्या? शिक्षा मंत्री पर आप लगातार सवाल उठा रही हैं, और आप कह रही हैं कि वो भी इस मामले में लिप्त है, और अपनी प्रशासन को, पुलिस को हटा करके और फिर जांच करवाएं। मुझे लगता है उन्होंने तो रिजाइन कर देना चाहिए, जब तक कि अगर से ऐसे मिनिस्टर्स हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम में रहेगी। इसकी वजह से हमारा ना कोई एजुकेशन सिस्टम है, ना कोई फ्यूचर रहेगा, ना ही करियर हमारा सही से बन सकेगा। मैं तो इस अभी आप क्या देख रही है कि एजुकेशन सेक्टर में क्या बदलाव की मांग कर रही है, या साथ साथ क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से सड़क पर भी देखे, यहाँ पर सड़क पर भी ये सब साथी पूरे नीट एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने अपना नीट क्लियर किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी एक ही मांग है कि रीनीट कराए, जिसको मैं कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि उनकी मांगे हम जब तक पूरी नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही सड़कों पे लड़ते रहेंगे। देखिए, कांग्रेस का छात्र संघ संगठन क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करती हूँ। बेटा मिनट सर, बस आ रही हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहती है इस मामले को लेकर? आप ये जो सिचुएशन आप देख के आपको क्या लग रहा है? ये है संघर्ष। आज छात्र अपने राइट्स के लिए, अपने जस्टिस के लिए ऐसे सड़कों में उतर के आए हैं। आज अगर छात्र ये नहीं करेंगे तो छात्र का भविष्य बर्बाद होते खत्म, और इस देश में छात्रों को एक धूल मिट्टी की तरह उनको खत्म कर दिया जाता है। हम जब तक छात्र को न्याय नहीं मिलता है, इस तानाशाही सरकार को कभी हमको शोषण करने नहीं देंगे। जब तक ये रीनीट नहीं होगा, जब तक छात्रों को नहीं मिलेगा। पुलिस लाठीचार्ज करके एक अन्यायपूर्ण तरीका अपना रही है, जो एनएसयूआई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और देखो ये किस तरीके से छात्रों के साथ लाठीचार्ज कर रही है दिल्ली पुलिस। एक तरफ छात्र, दूसरी तरफ प्रशासन है, लगातार गहमा गहमी हो रही है, और ये संघर्ष दोनों तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी नीट के मामले पर क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और विपक्ष खामखा हंगामा
आज 24 तारीख हो गई है, कहाँ कर रहे हैं? जब से सीबीआई की रिपोर्ट बताई है, बस बताओ क्या मिल रहा है हमें? सरकार कह रही है, सरकार जुमलेबाज सरकार है। यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हुआ, रीनीट का एग्जाम हुआ, यूजीसी नेट के एग्जाम को इन्होंने कैंसिल कर दिया और CSIR के एग्जाम इन्होंने। आप कह रहे हैं कि एक परीक्षा का मामला नहीं है, बहुत सारे एग्जाम इन्होंने कैंसिल कर दिए। और देखिए सबसे छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस किस तरीके से अन्यायपूर्ण तरीका अपना रही है, हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लाठी चार्ज कर रहे हैं हम पर। ये कह रहे हैं ना कि संसद घेराव करेंगे। संसद क्या करें? लोकतंत्र का सबसे मजबूत पिलर, सुनिए, लोकतंत्र का सबसे मजबूत पिलर संसद होती है। संसद से सारे देश की रणनीति तय होती है। तो छात्रों का मुद्दा भी, जितने यहाँ सांसद है, ज्यादातर सांसद एक समय में छात्र रहे होंगे। अगर छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण तरीके से ये इस तरीके से करेंगे तो छात्रों का भविष्य अधर में चला जाएगा। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर दिख रहे हैं और पूरी तरीके से मैदान में हैं और प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन के सामने नीचे सड़कों पर भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।